नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं अर्थात बाइनरी ऑपरेशन क्या है। जैसे ही इसके परिभाषा से में हेडिंग से ही दिखाई दे रहा है द्विआधारी अर्थात दो आधारों वाली संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं? यदि कोई समुच्चय ए हमको दिया गया है तो इनके दो अवयवों के मध्य संक्रिया होने पर उसी समुच्चय का जो दिया गया समुच्चय है का एक अद्वितीय अवयव केवल एक अवयव प्राप्त हो तो ऐसी संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अर्थात यदि कोई समुच्चय ए दिया गया समुच्चय ए हो और द्विआधारी उसके दो अवयवों की संक्रिया जो है को हम स्टार से प्रदर्शित करें तो स्टार क्या होगा? ए क्रॉस ए टू ए, अर्थात जो हमारा प्रांत होगा ए क्रॉस ए से मिलेगा और सह प्रांत क्या होगा? ए। अभी आपको बताया गया कि दो अवयवों के मध्य संक्रिया होने पर, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और इसके दो अवयव क्या हैं? स्मॉल ए और बी हैं, तो इनके मध्य संक्रिया को हम किससे दिखाते हैं? स्टार ए कॉमा बी या कभी कभी ए स्टार बी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के द्विआधारी संक्रिया क्या है? एक ऐसा फलन प्राप्त होता है जिसका प्रांत ए क्रॉस ए से मिलता है और सह प्रांत किससे मिलता है? ए से। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि यदि कोई समुच्चय हमको ए दिया गया है और इसके अवयव हैं 2, 3, 4, 6। अब हमको कोई संक्रिया दे दी गई है कि कोई संक्रिया मान लेते हैं ए स्टार बी, कोई ऑपरेशन ए स्टार बी हमको दिया है इस प्रकार की ए और बी का महत्तम समापवर्तक। अभी देखते हैं कि ए के स्थान पर मान लो 2 लेते हैं और बी के स्थान पर हम 3 लेते हैं तो 2 स्टार 3 हुआ, तो इसका मतलब 2 और 3 का मासा। 2 और 3 का मासा आप सबको पता होगा। 2 और 3 का मासा क्या होता है? 1 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? ए से। अर्थात दी गई संक्रिया क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसका सीधा सा और सरल सा परिभाषा यही है कि उसका जो भी हमको इनपुट है वो तो आ रहा है किससे? ए क्रॉस ए से। मतलब ए से हमारा 2 भी है 3 भी है, लेकिन हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ए से नहीं आ रहा है। अगर ए से आ रहा है तब तो द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं है। अब आइए देखते हैं द्विआधारी संक्रिया की संख्या। हम जानते हैं कि किसी समुच्चय मान लेते हैं ए में कितने अवयव हैं? यम। कोई समुच्चय है बी में n अवयव हैं, तो जो फलन हमारा बनता है फलन, ये भी सीख लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। फलनों की संख्या या द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो हमारा फलन क्या बनता है? ए से बी में फलनों की संख्या क्या बनेगी? फलनों की संख्या बनता है n पे पावर m। यदि इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या क्या बनेगी? 2 की घात 3। जैसे इसमें 2, 3 है, इसमें ए बी सी है, तो नंबर ऑफ ए क्या है? 3। नंबर ऑफ बी क्या है? 2। इसमें देखिए 3 अवयव हैं, इसमें कितने? 2 अवयव हैं, तो फलनों की संख्या क्या बनेगी? फलनों की संख्या बराबर 2 की घात 3 अर्थात 8। इसी प्रकार हम देखेंगे कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होती है। जैसे द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा से हम जानते हैं कि स्टार क्या है? ऐसा फलन है कि ए क्रॉस ए से ए पर है। अब हमको पता है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या अब क्या बन जाएगी? संक्रिया की संख्या, वो भी कैसी? द्विआधारी संक्रिया की संख्या क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए से ए में
फलनों की संख्या, अभी बताया गया ना आपको, ये देखिए कि फलनों की संख्या क्या कैसे पता चलता है, n पे पावर m। n क्या है, b के अवयवों की संख्या, m क्या है, a के अवयवों की संख्या। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, a क्रॉस a, ये परिभाषा से a क्रॉस a से कहाँ तक है, a तक। तो इसमें फलनों की संख्या क्या बनेगी, नंबर ऑफ a पर घात क्या बनेगा, नंबर ऑफ a क्रॉस a। अब b के स्थान पर यहाँ देखिए, b के स्थान पर क्या था, n, तो n पे पावर m था, मतलब जो a पे नंबर ऑफ a होगा उस पर पावर क्या, नंबर ऑफ a क्रॉस b। तो नंबर ऑफ a मान लेते हैं कि नंबर ऑफ a क्या है, m। नंबर ऑफ a क्या माना गया है, m। तो क्या हो जाएगा, m नंबर ऑफ a क्रॉस a। हमको पता है जब a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, m इंटू m, तो हो जाएगा m इंटू m, अर्थात m पे पावर m स्क्वायर। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में ये आया था, एक समुच्चय दिया गया था कि a बराबर ऐसे a b कुछ करके दिया गया था, इसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो द्विआधारी संक्रिया की संख्या क्या बन जाएगी, इसमें नंबर ऑफ a क्या है, 2। तो अवयवों की संख्या क्या बन जाएगी, द्विआधारी संक्रिया की संख्या 2 पे घात 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 की घात 4 क्या आएगा, 16। ऑप्शन आया था इस बार बोर्ड परीक्षा में, यह आया था द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी बन गई, 16। तो हमको क्या याद करना है, यदि समुच्चय a में m अवयव हैं तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या बनेगी, m पे पावर m स्क्वायर। अब देखते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले होता है इसमें क्रमविन्मेय द्विआधारी संक्रिया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब इसे किसे कहते हैं, यदि ए कोई समुच्चय है तब समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विन्मेय कहलाती है, केवल और केवल यदि ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए, बी स्टार ए, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल ए से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संक्रिया है, हमारा ऑपरेशन जो है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, अर्थात द्विआधारी संक्रिया है। जैसे प्लस के लिए दे दिया जाए 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2। तो ये प्लस के लिए हमारा जो संक्रिया होगा क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया होगा। ऐसे एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हल किया जाएगा। अब दूसरा क्या है, सहचर द्विआधारी संक्रिया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब ये भी कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया गया है तो सहचर में हमको पता है कि 3 अवयव आ जाते हैं, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। मान लीजिए पहले 2 को हम ब्रैकेट में रखते हैं तो अंतिम 2 को इसमें रखना होगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी। तो ऐसी संक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहचर द्विआधारी संक्रिया। और जहाँ ए बी सी तीनों बिलोंग करना चाहिए किससे, कैपिटल ए से। ये हो गया हमारा सहचर द्विआधारी संक्रिया। ये कब होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका संक्रियक निकालेंगे किससे, सी से। जबकि दाईं तरफ हम क्या करेंगे, पहले बी का सी से निकाल लेंगे संक्रिया, फिर ए के साथ निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो दिया गया संक्रिया अर्थात दिया गया ऑपरेशन हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, जो स्वयं है वही फिर से आ जाए। तो ऐसी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात तत्समक अवयव। इसमें दिखाते हैं कि यदि कोई समुच्चय ए द्विआधारी संक्रिया है तब स्टार के लिए क्या बनेगा, तत्समक अवयव क्या होगा। मान लेते हैं कि ई बिलोंग करता है किससे, ए, तब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल ए से। ऐसे तत्व हम लोग जानते हैं, जैसे गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1। जैसे मान लीजिए 5 × 1 = 1 × 5 करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा,
5। तो ऐसे देखिए, अब जो हमारा मेन एलिमेंट था वो है, इसमें तत्समक अवयव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 5 बराबर 5। तो यहाँ तत्समक अवयव क्या बनेगा, 1। ऐसे योग के लिए क्या बन जाएगा, मान लेते हैं 5 + 0, 0 + 5, अब भी क्या आ गया 5। हमारा मेन एलिमेंट, हमारा आइडेंटिटी नहीं खोया, जो हमारा एलिमेंट है वो ए से ही बिलोंग कर रहा है। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0, जबकि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1, हमको पहले से ही पता है। तो ऐसे ही द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव क्या होता है, ई कब होगा, जब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए ही आए, तब ई को हम क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, इन्वर्टेबल एलिमेंट। हमको पता है कि यदि ए अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार इसमें से एक द्विआधारी संक्रिया है, स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, अवयव ई क्या है, तत्समक अवयव है, तब बी स्मॉल बी समुच्चय ए का द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत प्रतिलोम कहलाएगा, यदि, केवल यदि, जब स्मॉल ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए और वो बराबर क्या आ जाए, ई, तब बी को ए का प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, अर्थात बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। हमको पता है जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो ए के स्थान पे 5, बी क्या है 1/5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मतलब क्या है, तत्समक अवयव, अभी दिखाया गया था। तो ए गुणे बी बराबर ए, गुणे का तत्समक अवयव क्या हो गया, 1। ऐसे ही द्विआधारी संक्रिया में क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर जब आ जाएगा ई, तब क्या कहलाएगा कि बी जो है इन्वर्टेबल एलिमेंट है, किसका, ए का। ऐसे ही योग के लिए भी दिखा सकते हो, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -5, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 + -5 क्या, 0। और अभी आपको दिखाया गया था कि 0 क्या था, योज्य प्रतिलोम था, 0 क्या था, तत्समक अवयव था, किसके लिए, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0, जबकि गुणक का तत्समक अवयव क्या होता है, 1। देखो ये 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, ऋण 5 का क्या हो जाएगा, 5। ऐसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/5, और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 5। जबकि 5 और 1/5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक अवयव है। और ऐसे ही 5 + -5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 क्या है, तत्समक अवयव, कैसा तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव है। इसी प्रकार द्विआधारी संक्रिया में यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आ जाए, तब हम ई को क्या ई तो हमको पता है क्या है, तत्समक अवयव है, तब ए क्या हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम, और बी क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम। इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव। अब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोग स्वयं से करिएगा और एक्सरसाइज